नमः श्री पावन परम ब्रह्म श्री भगवान विष्णु वैभव मर्म श्री धर्मपद नमः श्री कर्मपद नमः गुरुकाल श्री अवतार वैभव मर्म सहिष्णु श्रीपद नमः। गुरु को प्रणाम करता हूँ। भाई कल्ला हुसैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करता हूँ। परमात्मा बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्च गनो तत्तेजो विद्धि मामक। आशय यह है, अर्थ यह है कि परमात्मा सूर्यदेव में, चंद्रदेव में हर जगह विराजमान है। तिनके तिनके में परमात्मा बसते हैं। यह आप पर निर्भर करता है, आप अपने परमात्मा को किस तरह सहेजते हैं। तो आज बातें भाई कल्ला हुसैन की, बातें श्री भारतवर्ष की, बातें मर्यादा की। श्री भारतवर्ष के एक बहुत ही नामचीन शहर बेंगलोर में मैं रहता हूँ। बाबा महादेव की अनुकंपा से आंखें बंद, जिस तरह महादेव ये योगी हैं, उस तरह करके चलना पड़ता है कि बस अपने काम से मतलब रखिए। दुनिया में बहुत कुछ घटना घट रही है, यह समय का भी एक बहाव है और कुछ अपने लोगों की नाकामयाबी है। तो भाई कल्ला हुसैन में मैं ये बातें रखना चाहता हूँ। पत्रकारिता होती है, आज तक, अंजना ओम कश्यप, ये सब बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे उम्मीदें हैं। पत्रकारिता में डिबेट होता है, एवरीडे डिबेट होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी और बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। न्यूज़ 18 पे भी लोग आते हैं। मेरे पिताजी KVIS के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और अब अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। मैं KR पुरम के भारती नगर वार्ड में रहता हूँ, जिसकी जनसंख्या 40,000 से ज़्यादा है और 8,900 से ज़्यादा घर है। और KR पुरम रेलवे स्टेशन के पास ही कसाई खाना पड़ता है। यहाँ के जो सेवादार हैं, जनसेवक कहते हैं हम उन्हें, उनके पास 65 करोड़ की संपत्ति है जो BJP के हैं, किन्हीं के पास 99 करोड़ की संपत्ति है जो कांग्रेस के हैं। तो इस तरह बहुत सारी संपत्ति उनके पास है, मगर वो संपत्ति किस काम आएगी? गौ माता को भगवान धरती पर लाए कि धर्म की सेवा करेंगी, और जो धर्म की सेवा करेंगे उनके लिए वो प्रसाद देने का काम करेंगे। आज हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। KR पुरम, मैंने बताया, KR पुरम रेलवे स्टेशन नाम है श्री कृष्ण राजपुरम, और उसके बगल में कसाई खाना। मैंने आंखों से देखा, मेरी आंखों से आंसू आ जाते। उसमें मैं भिक्षाटन करके अमृतसर जा रहा था। तो वो भिक्षाटन मैंने किया है और परमात्मा की शिक्षा ग्रहण की है। बस ये जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने पर लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कुकुबोरा गेंद से IPL मैच होता है, जो कि वहाँ की गायों के चमड़ों से बनी होती है। तो लोगों को यहाँ पर विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बात BJP, कांग्रेस और आम आदमी की नहीं है, बात एक सामान्य सोच की है। क्योंकि मैंने बस यही समझा, भाई कल्ला हुसैन की बातें इसलिए मैं रख रहा हूँ कि ये एक क्रांति भी ला सकती हैं। अगर आप जागरूक हो जाएंगे, भारतवर्ष के लोग, तो ये बंद हो जाएगा कुकाबुरा गेंद। ये क्रिकेट से इतना जो कमाई चल रहा है, और सारे राजनेता हैं, जनसेवक तो बाद में हैं, पहले तो राजनेता हैं जो अपने बच्चों को ICC का अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं। गृह मंत्री हैं भारतवर्ष के मिस्टर अमित शाह, लेकिन कुकाबुरा गेंद से चलेगा IPL, क्योंकि उसमें बिजनेस भयंकर होता है। दुबई में फ्लैट मिल जाएगा आपको, पूरा प्रचार आ रहा है इस सब का। तो ये सब बातें एक बार सोचने की बातें हैं, और अपने दिल में झांक कर देखिए कि जहाँ पे आप, बहुत से लोगों को मैंने मिला। मैं रामा लग्जर में गया था, एक सोसाइटी है, मैंने बस बातें की, और वात्सला किचन के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। दूरी बना ली लेदर से उन्होंने। भारतवर्ष में
बीजेपी पार्टी को सारे लोग बहुत मानते हैं कि भाई राम नाम पे आए हैं, श्री राम लला विराजमान, ऐसा बड़ी बड़ी गाथाओं को दोहराए हैं। तो मैं भी स्वागत करता हूँ जो प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम नाम के नाम पे तो आपने इतने बड़ा स्मारक आपने भव्य निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे अयोध्या धाम में। हनुमान जी तो पहले हैं, तभी बीजेपी पार्टी है। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो नहीं चल रहा है। आने वाले जनरेशन को कौन सी नेतृत्व संभालेगी भारतवर्ष में? आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है यहाँ पे। और एक मतलब 100 करोड़, 148 करोड़ की आबादी है भारतवर्ष में, और हिमालय पर जाने वाले लोग कितने हैं? 561। तो थोड़ा सा गंभीरता लाना चाहिए। बिजनेस तो चलेगा, बिजनेस करने के लिए तो अमेरिका, इंग्लैंड ये सब हैं ही, लेकिन ये भारतवर्ष हैं। श्री भारतवर्ष अध्यात्म की भूमि है। श्री रामलला विराजमान का कि आप संसद में तो आ गए, लेकिन गौ माता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ तक हत्या की तक बात सीमित नहीं है, हत्या करने के बाद उनके चमड़े से गेंद बना करके आप आईपीएल मैच करवाते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो बताइए, नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक भारत के हैं या फिर व्यापारिक भारत के हैं? हमारा अध्यात्म हमारी पहचान है। इसके लिए रोज़ डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, डिबेट आप करवाइए ना। आपका मंत्रालय, जितना मंत्रालय भारत सरकार बना के रखी है, हर मंत्रालय का प्रतिदिन क्या कार्य हुआ, इस कार्य को लेकर के आप डिबेट करवाइए ना। तो ये सब बातें तो होती नहीं। मैंने आज तक अंजनाम कश्यप से भी अपने एक्स अकाउंट बना करके मैंने उनको भेजा। और पिछले 18वें जनरल इलेक्शन में 2024 में मैंने IYC ज्वाइन किया था, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। INC इंडिया के जो नेतृत्व करता हैं श्रीमान किंग राहुल गांधी जी, उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए फंड रेज करने का बहुत प्रयास किया भारती नगर भारत में। लेकिन हाल क्या है? EVM ही जाली है। EVM में ऑप्टिकल ये सब साइंस को इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके EVM बनाए। जर्मनी में भी विरोध हो रहा है, इलोन मस्क भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष कहाँ मानने वाले हैं? तो व्यापारिक भारत की ओर बढ़ चले हैं। अब व्यापार पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे जैसे भी आए। चमड़ा बेच करके आए तो चमड़ा बेच करके भारत को व्यापारिक भारत बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भैया थोड़ा आप लोग भी साथ दीजिए भगवान के नाम पे। जहाँ पे मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप देखेंगे नहीं देखेंगे भगवान जाने, लेकिन अगर आप देखते हैं तो कम से कम आपका जो है कि मैं यहाँ पर अगर ये मुद्दा को रखूँगा तो हो सकता है गौ माता हमारी सुरक्षित हो जाएगी। गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, ये धर्म सुरक्षित रहेंगे। राम नाम जो महान हैं, हमारे सोच से पवित्र हैं, उनकी मर्यादा में कुछ न कुछ हम लोग एक मन कर्म वाणी से भी सेवा की जाती है, तो ये सेवा मानी जाएगी भगवान के यहाँ। तो धर्म की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए और IPL मैच का बहिष्कार कीजिए। गाय के चमड़े से गेंद खेलेगा और उसके लिए IPL चलेगा। ललित नरेंद्र मोदी पहले अब आए हैं, पहले ललित मोदी कांड करके जा चुके हैं इंग्लैंड। तो इस तरह से मोदी करके इंडिया को धूर बनाने का काम चल रहा है। व्यापारिक भारत का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो एक बार बाबा महादेव को याद कीजिएगा, शांति देखते हैं भगवान के। इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि शांति रहे। कई उग्र लोग हैं जो कि अच्छा ना करने के लिए बुरा करने का सोचते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले व्यवस्था कर रखा है। चिंता मत कीजिए, आज मैंने प्रयास किया, कल कोई कितने लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। श्री भाई कल्ला हुसैन चैनल पे आइए, और मैं आगे भी ऐसा कुछ वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों का ध्यान अपने देश के मूल भावना पर है कि ये मिट्टी जो है ना, आध्यात्मिक भारत है। यहाँ पे भगवान कई अवतार लेकर के आए, तो थोड़ा सा मान रखिए। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गाय के चमड़े से IPL मैच का व्यापार मत देखिए, इसका बहिष्कार कीजिए।
जी, और इसका पुरज़ोर बहिष्कार कीजिए कि बीजेपी राम नाम लेकर के संसद भवन में तो आ गई, सांसदों का वेतन बढ़ गया, अपने मन से बैठ कर के वेतन बढ़ा दिए, बढ़ जाएगा वेतन, बढ़ गया, सारे सांसदों का बढ़ गया, चाहे कोई पार्टी का रहे, सबका हित है इसमें, सब लोग साथ आ गए, वहाँ वहाँ जितने लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का एक झलक दिखलाया गया कि आने वाले जनरेशन को ऐसी पार्टी मिलेगी जो केवल व्यापार पे 10%, 20% लेके 30%, 40% करेगी। तो आने वाले जनरेशन को बताइए, ऐसा नेतृत्व मिलेगा भारतवर्ष में, कैसा लगेगा? हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है लेदर को, यहाँ से लेकर के भेज रहा है, अमेरिका बहुत से जानवरों को मारता है अपने प्रयोग के लिए, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर से। इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कम से कम कोई व्यापार कीजिए, मगर जिसमें धर्म बचे उसी चीज़ का व्यापार कीजिए, जिससे धर्म ना बचे उस चीज़ का व्यापार मत कीजिए, वो तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तो जय श्री राम कह के मैं बाबा महादेव से शांति की प्रार्थना करता हूँ, और अच्छा लगे तो आगे लोगों को भी बताइए और समर्थन जुटाइए, ताकि भारतवर्ष में व्यापारिक भारत का जो निर्माण चल रहा है, अनैतिक चीज़ों का व्यापार बंद हो जाए, तभी तो हम मानेंगे कि राम नाम पे आप बीजेपी हैं या कोई भी पी हैं। सबसे पहले तो प्रभु का है धरती, तो प्रभु को याद करके महादेव की शांति की प्रार्थना के साथ अच्छे उम्मीदों से, अच्छे विचारों से और समुचित व्यवहार से एक उचित व्यापार का मार्ग प्रदर्शन करेंगे, जिससे सबका कल्याण होगा। धन्यवाद। मैं हूँ राजर, श्री राम रणधीरम श्री रामानंदम सैंक्टम से, भगवान राजा श्री राम रेजिलियंस टू किंग कृष्ण विविड कॉन्शियस एंड डिवोशन कांडी। धन्यवाद।